क्या करोगे ना, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाला पार्ट ज्यादा अच्छे से करोगे, समझे। जब वो करवाया जाएगा आप उसको ज्यादा अच्छे से फॉलो करोगे, शेयर्स वाला। अभी हम लोग एक सम्स देखेंगे, उसके बाद वाला सम्स जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो साहिब। ओके, अभी देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से किए हम लोग सम्स। तो उसमें हम लोगों को क्या चाहिए होता है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर तुमको ये याद है, तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि हमको पहले कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा, उसके बाद सम्स के प्रोसेसिंग में मूव करना होगा। समझ रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि सम्स में दिया क्या क्या है, पढ़िए। कैपिटल एम्प्लॉयड ₹14 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 10%, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन टैक्स रेट 40%, फर्स्ट ईयर ₹2,20,000, सेकंड ईयर 2,80,000, थर्ड ईयर 2,60,000, फोर्थ ईयर 3 लाख, फिफ्थ ईयर 2,75,000। नॉन ट्रेडिंग इनकम ₹10,000 एंड डिवेंचर इंटरेस्ट ₹20,000 ऑन एन एवरेज इंक्लूडेड इन द पीएल अकाउंट। ओके, आप देख रहे हो जो सम्स अभी किए थे आप, प्रीवियस वाला 3 नंबर सेम प्रोसेस मिल रहा है, लेकिन इसमें 3 मेथड से नहीं बोला, तो मेरा सम्स उतना बड़ा होगा नहीं जितना प्रीवियस वाला था। हमको सिर्फ फोकस रखना है किसके ऊपर, कैपिटलाइजेशन के ऊपर, समझ रहे हैं। उसमें भी कैपिटल इम्प्लॉयड दे दिया तो आधा काम तो इजी हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालने का। बस वहीं तक, सुपर प्रॉफिट तक भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको सुपर प्रॉफिट की जरूरत नहीं है इस सम्स में, समझ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी कर सकते हो साथ साथ। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, बता दें। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना मटेरियल का, वो क्वेश्चन आपके 2002 साल में आया था, 2002। दिख रहा है क्या यहाँ पर? ओके, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। आपके मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 साल का प्रॉफिट दिया है क्या? लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स, बोलिए भाई कितना कितना प्रॉफिट है? 220, 280। अगर बोलोगे तो हमको बार बार मुड़ना नहीं पड़ेगा थोड़ा। 220 प्लस 280 ना, 2,60,000 प्लस 260 3 लाख प्लस 3 लाख 2,75,000 प्लस 275 13,35,000 डिवाइडेड बाई 5, 13 लाख 35,000 डिवाइडेड बाई 5, 2,67,000। ये तो आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, सही है। अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन फॉर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट। दो कॉलम में कर लेता हूं, किससे बोलो? एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से करेंगे और एक लीवरेज कॉन्सेप्ट से करेंगे।
ओके, नॉन ट्रेडिंग भी दिया ना, नॉन ट्रेडिंग इनकम एक दिया ना, कितना, 10,000 का। ओके, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आपने निकाले अभी यहाँ पर। 2,67,000। अच्छा, 2-4 लोग निकाल कर देखियो ना कैलकुलेशन। Yes, sir. 2,67,000 इसमें हम लोग Yes. लेस करेंगे नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम कितना दिया है, 10,000. 10,000 का। $2,57,000. 2,57,000 टैक्स रेट सम्स में देखो है क्या, 40%. 40% है, तो लेस करेंगे हम लोग टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। इसके ऊपर 257 के ऊपर 40% कितना आएगा, 1,02,800. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40% है ना, कितना बोल रहे हैं, 102 800, 102,800 आ रहा है हमारा टैक्स। माइनस करके कितना आएगा, 154,200, 154,200 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। और कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ऐड करेंगे इसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना था सब इसमें, 20,000। तो 20,000 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स रेट अप्लाई करके लेंगे ना, ट्रेडिशनल में 20,000 माइनस टैक्स रेट कितना है 40%। ये हम लोग किस में लेंगे, ट्रेडिशनल में, यहाँ स्टार दे दे रहे हैं, 12,000 आएगा आपका, है ना। और लीवरेज में तो कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता, तो 20,000 का पूरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 20,000 ले लेंगे। क्लियर है। और देखिए चैप्टर की डिस्कशन आपको समझ में आ गई, सम्स आप देख रहे हो आपको समझ में आ रहा है, समझे। तो कुछ ईयर का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी होगा, उसको आप लोग देखते रहिएगा, वो वाला चैनल भूल मत जाइएगा, CU बीकॉम का ईयर सॉल्व वाला, समझ रहे हैं, CBKYS। आपको अगर सब समझ में आ गया प्रोसेस, तो आप ईयर वाले क्वेश्चन उठा के कर सकते हो उसमें से, आपको विद डिस्कशन विद कैलकुलेशन मिल जाएगा, है ना। ये ऐड करके कितना आ रहा है भैया, 166,200 और इसमें 174,200। बस यहीं रुक जाना है, और इसको क्या नाम दे देना है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख देंगे देयरफॉर कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, सम्स में दिया होगा, into 100। अलग अलग निकाल दो दोनों का। नंबर 1 ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट,
166,200 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, आपकी वैल्यू आएगी 16,62,000, है ना। हाँ सर। और दूसरा हम लोग निकाल ले रहे हैं लीवरेज कॉन्सेप्ट से। ये लाइन अगर नहीं दिख रहा होगा भाई तो मैं बोल रहा हूँ, लीवरेज कॉन्सेप्ट में भी वही है, बस फिगर कितना ले लेना है आपको, 174,200 ले लेना है। 174,200 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा 17,42,000 मिला। अब कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट मिल गया है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर देंगे, आपको गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा, समझे। तो उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा, मेरा ये देखो पुराने वाले सम्स में लिखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला हटा दे रहा हूँ पार्ट, पुराने सम्स का है, ये मेथड से इस समझो, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। वही है फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों मेथड में पुट कर दीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगा। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में हमारा आया है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट 16,62,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड सम्स में दिया है कितना, 40 लाख, 14 लाख दिया है भाई, माइनस करके आ रहा है 2,62,000 ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में। और लीवरेज कॉन्सेप्ट में हमारा आया है कैपिटलाइजेशन वैल्यू 17,42,000 माइनस 3,42,000 आ गया हमारा लीवरेज कॉन्सेप्ट से। क्लियर है, लिख लीजिए इसको, सम्स कंप्लीट है, तब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।